गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और अगली क्लास लेकर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे WH वर्ड्स। किस प्रकार इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बनाए जाते हैं। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है और मैं आपको आज शुरुआती क्लास में सबसे पहले थॉट के साथ में शुरुआत करूँगा। देखिए आज का थॉट ऑफ द डे। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, फुल ऑफ मतलब सरप्राइजेस से भरा हुआ है जीवन। सम गुड, सम नॉट सो गुड। ये थॉट है जिसका मतलब है कि जीवन में जो है वो सरप्राइजेस होते रहते हैं। जीवन पूरा ही सरप्राइज से भरा हुआ रहता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, पर हाँ बुरा सरप्राइज कुछ भी नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग देखने का तरीका बुरा हो सकता है। टुडेज वर्ड, आज का शब्द जो है वो अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक। और इसका वर्ड है पहला चार्मिंग। चार्मिंग मतलब जो आपको बहुत रिझाए। टेम्पटिंग जो आपको लालच दे के रिझाए। प्लीजिंग मतलब हंसमुख, हंसता खेलता, प्रिटी सुंदर। फेयर मतलब जो अच्छा लगे। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। प्लीजेंट मतलब बहुत अच्छा, जो खुश मिजाज लगे आपको। तो ये था आज का वर्ड। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड से। तो ये सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या है और इस क्वेश्चन वर्ड क्यों कहा जाता है। एक्चुअली इंग्लिश में एक फैमिली है जिसका नाम है WH फैमिली। WH WH फैमिली क्या होती है? जिस क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत WH से होती है उसको WH फैमिली कहा जाता है ना। WH वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, ये दोनों एक ही प्रकार की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। तो इनको कहा जाता है WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन वर्ड से। पहला क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। दूसरा क्वेश्चन वर्ड है वेयर। तीसरा क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। चौथा क्वेश्चन वर्ड है व्हाई। पांचवा क्वेश्चन वर्ड है विच। छठा है whom। सातवां whose। आठवां हाउ। नाइन्थ यहां लिख देता हूं हाउ मैनी। हाउ मच। और इसके बाद में जो क्वेश्चन वर्ड है वो भी लिख देता हूं मैं, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ के साथ में एक और क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं हाउ फार। और उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आता है जिसे बोलते हैं आप व्हाई एल्स। 13 who else। why else, who else। और
एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप कि ये इसमें क्वेश्चन वर्ड है जैसे whom, तो इसके साथ में क्या आप चेंजेस करके कुछ नए क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। चेंजेस कैसे करेंगे, आपको इसके साथ में प्रीपोजिशंस को ऐड करना है। तो whom के साथ देख लीजिए कौन कौन सी प्रीपोजिशंस ऐड हो सकती है। वो पहली प्रीपोजिशन विदाउट, दूसरी है विथ, तीसरी है बाय, चौथी है टुवर्ड्स, और पांचवी है इसमें अबाउट, और छठी है इसमें फॉर, सातवीं आती है नाउ। ठीक है, इतनी प्रकार से आप इस whom का यूज कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन वर्ड्स में भी इस प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो पुनः यही आते हैं जिसमें लिखा है WH फैमिली, मतलब एक ऐसे शब्द जिनका प्रयोग क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होता है। इनको WH फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शुरुआत W और H से होती है। ठीक है, WH वर्ड, WH वर्ड, WH, 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 WH और WH यहां नहीं है, पर यहां पर H जरूर है। ठीक है, यहाँ वाइल्स के साथ में WH, तो इनको कुल मिला के नाम दिया गया है जिनको WH कहा गया है। तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी द वर्ड्स which are used for asking questions called WH words। इनको WH वर्ड्स का प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उनको WH वर्ड का। अब यहां पर पहला जो क्वेश्चन वर्ड है उसे देख लेते हैं। इसका मतलब होता है क्या। WH वर्ड में पहला वर्ड है व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या। इससे हमेशा ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयर कहां, इसका मतलब होता है कहां। इससे पूछा जाता है प्लेस, जगह पूछी जाती है। व्हेन कब, इससे पूछा जाता है समय, टाइम। ठीक है, व्हाई क्यों, इससे हमेशा रीजन पूछा जाता है। विच मतलब कौन सा, इससे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है कौन सा, मतलब इसमें टाइप पूछा जाता है, टाइप उसकी वैरायटी। हुम किसे, ये पर्सन के साथ यूज होता है, व्यक्तियों के बारे में पूछने में यूज होता है। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकते, सॉरी ये प्रीपोजिशंस यूज करके, पहले प्रीपोजिशंस यूज करके बाद में क्वेश्चन वर्ड्स लिख के आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। हुज मतलब किसे या किसका, ये पोजीशन के साथ यूज होता है। पोजीशन का मतलब होता है अधिपत्य, अधिकार। हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, तरीके के साथ में। ठीक है, और हाउ मैनी, अगर हाउ यहां आपको क्लियर नहीं है तो मैं हुज और हाउ यहां पर भी लिख देता हूं। हुज मतलब किसे, और ये सॉरी किसका, और ये यूज होता है पोजेशन के साथ में। पोजेशन किसको बोलते हैं, अधिपत्य, अधिकार जिसे बोलते हैं, अधिकार। ठीक है, किस चीज पर अधिकार होना। ठीक है, हाउ मतलब कैसे,
ये तरीका पूछते हैं हमेशा, इससे पूछा जाता है तरीका, कार्य को करने का तरीका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनर, मैनर्स नहीं, मैनर, उस काम को करने का तरीका क्या था, व्हाट वाज द मैनर ऑफ डूइंग दैट वर्क। हाउ मेनी, ये हमेशा इसका मतलब होता है कितना या कितने। ये काउंटेबल, जिन नाउन्स को काउंट किया जा सकता है उसके साथ यूज होती है, और हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितना, हाउ मच मतलब कितना। ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होती है। अब काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन जिसको गिन सके अपन, एक ऐसी संज्ञा जिसको बड़ी आसानी से गिना जा सकता है उसके साथ में, और अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता है, जैसे पानी, वाटर, ऑयल, गिन नहीं सकते, और भी बहुत सारी चीजें, मिल्क, गिन नहीं सकते, जिसकी मात्रा होती है और इसकी हमेशा संख्या होती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितना, पर ये हमेशा डिस्टेंस नापने के लिए होता है यूज। कितना या कितनी, कितनी दूर, ऐसा भी बोलते हैं बहुत बार, ये डिस्टेंस के साथ यूज होता है। ठीक है, डिस्टेंस। वाई एल्स, वाई एल्स का मतलब होता है किससे क्यों। ठीक है, किसी और से क्यों। क्यों, कोई। हुज मतलब, सॉरी, हूं मतलब कौन, और क्यों, और क्यों, और कौन, और। ये कुल मिला के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनका यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो फिलहाल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन वर्ड्स और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बात है। तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी बता देता हूँ, किस तरीके के यूज होते हैं वो भी बता देता हूँ, और किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड बनाते हुए वो भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से सीक्वेंस में, ताकि कोई परेशानी आपको क्वेश्चन बनाते हुए ना हो। तो पहला क्वेश्चन वर्ड इसमें आता है व्हाट। ठीक है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज व्हाट। व्हाट मतलब क्या। पहला क्वेश्चन वर्ड लेते हैं व्हाट मतलब क्या। ये ले लिया व्हाट, क्वेश्चन वर्ड नंबर फर्स्ट व्हाट। इससे मैंने आपको बताया कि इससे क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट में होता है नाउन, उसके लिए यूज किया जाता है, इसको पूछने के लिए यूज किया जाता है। और ये यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट की तरफ यूज होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इंग्लिश का चाहे कोई सा ही सेंटेंस ले लो, यहां पर अपन लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि काफी सिंपल टेंस है। उसके अंदर तीन तरह के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, चौथा इसमें इंट्रोगेटिव
नेगेटिव यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होता है, जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि स्टूडेंट, आप एस लगा दिया, यहां पर आर लगाए, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनेगा स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव बनेगा इसका आर स्टूडेंट्स प्लेइंग। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड्स अगर यूज कर रहे हैं आप तो भी इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, और क्वेश्चन बना रहे हैं तब भी लगेगा, पर यहां पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं और नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन वर्ड से, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आर स्टूडेंट्स नॉट प्लेइंग, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या हम सभी सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं? नहीं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में यूज नहीं होगा, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ में यूज होगा। तो आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव की इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ये WH और यहां पर लगेगा वर्ड्स। इंट्रोगेटिव की इसकी कंस्ट्रक्शन थी प्रेजेंट कंटिन्यूस की आर, पर चूंकि आगे क्वेश्चन वर्ड्स लगा रहे हैं इसलिए ये स्मॉल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इज, एम, आर। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होती है। इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब जिसका आईएनजी फॉर्म, जिसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और ये इसमें ऑब्जेक्ट, पर चूंकि इस क्वेश्चन वर्ड से अपन ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट को आपको मिस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी तो पूछ पाओगे ना। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हाट से हम सिर्फ ऑब्जेक्ट पूछते हैं। अब इसको भी हटा देते हैं, आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा सेंटेंस। स्टूडेंट खेल रहे हैं, ये सेंटेंस था। स्टूडेंट नहीं खेल रहे थे, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस था। पर यहां पर हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या सेंटेंस था, आर स्टूडेंट्स प्लेइंग, ये क्वेश्चन, आर स्टूडेंट्स प्लेइंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या स्टूडेंट्स, विद्यार्थी खेल रहे हैं, ये हो गया क्वेश्चन। पर इसमें पूछा, इसका जवाब या तो हो सकता है यस, या हो सकता है नो, या नॉट श्योर भी हो सकता है। पता नहीं अपने को खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं तो यस, नहीं खेल रहे तो नो, और नहीं पता हो तो नॉट श्योर। इसके 3 आंसर्स हो सकते हैं। बहरहाल है, ये भी एक प्रश्न है, इंट्रोगेशन है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी एक पूछताछ है। पर WH वर्ड्स के अंदर पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को पूछा जाता है, खास तौर पर व्हाट में, जो इसके अंदर नहीं है। आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग या आर स्टूडेंट्स प्लेइंग, इसमें है क्या विद्यार्थी खेल रहे हैं। पर अगर आपको पूछना है कि विद्यार्थी क्या खेल रहे हैं, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो ये सेंटेंस कभी भी हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए आप और इंट्रोगेटिव बना दिया तो ये संभव है, नहीं। ये हमेशा बनेगा WH वर्ड से, और WH वर्ड ऐसे यूज होगा
सबसे पहले WH वर्ड, ये इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए आप। इसके बाद में आपको देखना है नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहां पर नाउन प्लूरल है। व्हाट आर, चूंकि आर जो है वो हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। व्हाट आर स्टूडेंट्स प्लेइंग। इसमें क्या पूछा, स्टूडेंट्स क्या खेल रहे हैं, और उसमें क्या पूछा, आर स्टूडेंट्स प्लेइंग। इसमें पूछा क्या स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। दोनों इंपरेटिव है, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग चीजें पूछी गई है। जैसे अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको मैं ले चलता हूं, जो सबको पता है। व्हाट इज योर नेम। तो क्या इसके साथ में नाम भी दिया गया है, या नाम पूछा गया और दे भी रखा? नहीं, यहां पर लिख सकते हैं माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो यहां पर लिख सकते हैं। तो दिस विल बी अ क्वेश्चन एंड दिस विल बी अ आंसर व्हाट के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन। आपके शहर का क्या नाम है? अगर किसी ने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आप कैसे बनाएंगे? व्हाट इज नेम ऑफ योर सिटी। अगर किसी ने पूछा आपके फादर का नाम क्या है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? व्हाट इज योर फादर्स नेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अगर यहां पर मोर देन वन अगर नाउन है तो यहां पर आर लगा दें, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। व्हाट आर द गर्ल्स सिंगिंग। लड़कियां क्या गा रही हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है या अपन पूछना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं कि वो इस 15th ऑफ अगस्त पे क्या प्रेजेंटेशन दे रही है, तो हम बोलेंगे व्हाट आर द गर्ल्स सिंगिंग। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन वर्ड लिया मैंने। अब सेम इस क्वेश्चन वर्ड को मैं रिप्लेस कर देता हूं वाई से। तो इसका मतलब होता है क्यों, और इसका यूज किया जाता है हमेशा रीजन पूछने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें रीजन हटाना पड़ेगा क्योंकि रीजन पूछना है, इसमें ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट पूछना है। तो जो चीज आप पूछ रहे हैं उसको इसमें से आपको निकालना है बाहर, तभी वो क्वेश्चन बन पाएगा। तो एक अगला सेंटेंस जो है वाई के साथ में भी देख लेते हैं कि वाई के साथ में सेंटेंस कैसे बनेगा। वाई का मतलब होता है क्यों, रीजन पूछते हैं, कारण पूछते हैं, क्या फिर क्या कारण है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेगा? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। Why are you learning English? ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, Why are you learning English? अब देख लेते हैं ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, प्रोनाउन है, लर्निंग क्या है, मेन वर्ब है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी सेंटेंस को वर्ड के साथ में पूछना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ऑब्जेक्ट आपको हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। वाई की जगह रिप्लेस कर दीजिए व्हाट और
what are you learning? The answer would be I am learning इंग्लिश। तो इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन वर्ड्स का जो टॉपिक है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तो एक दिन में खत्म नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक और इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन वर्ड पार्ट नंबर 2 आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही, आज तो चूंकि बेसिक था तो इसमें आप यहाँ पर अगर वॉज वर्क कर देते हैं तो पास्ट में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज बेसिक था, आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।